तो आज की मुरली में खासकर बाबा ने बताया है कि भारत एक महान देश क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप भारत की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अंग्रेजों के आने से पहले तक भी भारत में बहुत सुख था। धन धान्य सब कुछ था। वो तो लास्ट के 100-150 वर्षों में अंग्रेजों ने इतने सारे डिवाइड्स हिंदू मुस्लिम के पैदा किए। उसके बाद भारत गरीब हुआ। तो फिर बाबा भारत को कैसे बनाते हैं वापस, उसके ऊपर आज की वाणी है। तो 25 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनो। तो बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है वैल्यूएबल होगा। अब ये एक गहरी बात है कि बाबा को याद करने से जीवन कैसे वैल्यूएबल हो जाए, तो वो कभी अलग बात करेंगे, वो गहरी बात है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाते हैं। तो बाबा ने कहा, जो अच्छे पुरुषार्थी, जैसा बाबा बोलता जाए वैसा वैसा चलते जाओ। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। तो क्यों कहता है? जैसे वो एक भूल भुलैया होती है। कहाँ पर है, मैं भूल गया उसे भूल भुलैया में आप अगर अपने हिसाब से चलोगे तो उसी के अंदर चक्कर काटते रहोगे। मगर उसके अंदर जब बाहर निकलना होता है तो जो वहां पे जो गार्ड या जो रहते हैं, वो जो रास्ता बताते जाते हैं कि अच्छा आप ऐसे से चलते जाओ तो आप बाहर आ सकते हैं। तो इस ये जो संसार जो एक ये भूल भुलैया है, इससे निकलने का तरीका, इस चक्रव्यूह से निकलने का तरीका सिर्फ शिव बाबा जानता है। तो इसीलिए श्रीमत पर चलते रहो तो निकल जाओगे बाहर। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। अब हमें पता पड़ा कि जो हम पहले तो कहते थे गॉड इज वन, मगर वो गॉड वन कैसे है? हर एक धर्म का तो अपना अलग गॉड डिफाइंड है। तो गॉड वन कैसे हो गया? तो अब हमें समझ आता है कि हम उसी की संतान है। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। तो अब हमें समझ आया कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर। जबकि देखिए, हम पहले तो ये मानते थे कि भगवान को याद करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या गलत बात है। और बाबा जब जब हमें ज्ञान दिया तो हमें समझ आया असली चीज तो ज्ञान है, भक्ति तो रात है, जैसे बाबा ने बोला। तो भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग, उसमें भक्ति होती रहती है। भारत की ही बात है, और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। तो हम भारतवासी हैं, जो ये भारत महान है तो हमारे ही 84 जन्म। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही जन्म लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। अभी ये धरती जब ये नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ेंगी और जब ये भूकंप वगैरह सब आएंगे, तो उसमें भारत ही एक ऐसा होगा जो कि अविनाशी खंड रहेगा, जो कि डूबेगा नहीं। बाकी सारे जो हैं वो सारे डूबेंगे जब ये दोबारा से ग्लेशियर दोबारा से जब बनेंगे। तो ये का विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता। तो शिव बाबा जहां पर आए, शिव बाबा ने जिसकी स्थापना करी, जिन बच्चों की पालना की, वो सब जो है जैसे वो एक अविनाशी, वो सदैव जो है महिमा योग्य। बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ब्रह्मा की कितनी महिमा। भारत में आए, भारत की कितनी महिमा। एक अविनाशी खंड, बाकी सारे जो है दुनिया डूब जाएगी, सिर्फ भारत रहेगा। हम बच्चों को जन्म दिया, हम बच्चों के ऊपर कृपा की, हम बच्चे भी देवता बनते हैं। तो शिव बाबा से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सब की महिमा है। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। वही बताया कि भगवान ने जहां पैर रखा है वो अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। सतयुग में जो पूरा का पूरा जो होगा वो भारत ही होगा। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखरीन नरकवासी बनते हैं। तो आखरीन करते 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 सारी दुनिया भारत पे अटैक करती रही है। कभी फ्रांस, कभी इंग्लैंड,
करती रही। आखिर में इंग्लैंड ने जो है इतना ज्यादा डिवाइड और हमारे धर्म शास्त्रों को छेड़ा छाड़ा, वो सब करा, तो अब हम नर्कवासी बन गए। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नर्कवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। बाकी सब विनाश हो जाएंगे, सिर्फ भारत बच जाएगा। तभी वो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पीपल के पत्ते पर आया, वरना बच्चा पीपल के पत्ते पे कैसे आ सकता है? तो वो तो आ ही नहीं सकता। वो तो कहाँ उसकी माँ उसको छोड़ेगी पीपल के पत्ते पे? तो उसका अर्थ ये है कि सारी सृष्टि जैसे उस वक्त पीपल के पत्ते की तरह है। सारे कॉन्टिनेंट्स उनको आप मिलाओगे तो पीपल के पत्ते की शेप बन जाएगी। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम, परंतु सच्ची गीता की। तो शिव बाबा की भी महिमा अपरंपार है। देखो शिव बाबा ने कितना बड़ा कार्य किया, निस्वार्थ आकर कितना समय से हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, और हम बच्चों को स्वर्ग में ले जाकर छोड़ेंगे। तो कितनी महिमा है। और बाबा ने क्या सुनाया, गीता, उसकी भी कितनी महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कहा जाता है। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। अब सतयुग नहीं है तो कोई भी चीज नहीं है। बाबा ने समझाया है, ये भूल भी ड्रामा में है। ये भूल भी ड्रामा में है, और ये भी अच्छे के लिए। क्योंकि जो परमात्मा का ज्ञान है या परमात्मा मिलन है, वो सतयुग में नहीं हो सकता। वो सिर्फ इस संगम पर हो सकता है। जैसे वो भी हमारे लिए एक वरदान है कि ये भूलना भी, क्योंकि अगर ये भूले नहीं तो बाबा आए भी नहीं, तो हमें ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ पूरा वो भी नहीं होगा। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। तो बाबा ने कहा जब द्वापर में आएंगे तो गीता ही, श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ भगवान के गीत माने गीता की उसकी मत जो है वो गीत के रूप में, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाए। अब ये सब शास्त्र सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहे। उसके बाद जब नया धर्म स्टार्ट होगा तो देवी देवता धर्म रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं जा सकती। इसीलिए जो है यहाँ का सब विनाश, सतयुग में सब कुछ नया। नहीं, प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं है। तो यहाँ पे शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ती है? समाज ऐसा है, समाज पतित है, आत्माएं पतित है। उनको पावनता की तरफ ले जाने के लिए शास्त्रों की जरूरत पड़ती है कि समाज में शांति हो। जब वहां पे है ही सुख शांति, तो फिर शास्त्रों की दरकार नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते हैं। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले। सतयुग में गुरु भी नहीं होगा कोई। सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वही है शिव बाबा की अपरम अपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही शिव बाबा जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और कैसे हम बच्चों के सामने आता है और निरंकारी रूप से हम बच्चों को प्यार करता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं वे अंतर्यामी है। कि अब ये बात जो है अंतर्यामी है, तो बाबा इसलिए इसको मना करते हैं कि कई बारी बच्चे इसको ऐसे लेते हैं कि भाई बाबा भगवान तो सब जानता है, उसको कुछ भी बताने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जानता है, तो अंतर्यामी है। तो बाबा कहता है नहीं, सबके अंदर जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बाबा ने कहा मैं ये सब नहीं देखता कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ। भक्ति मार्ग में उल्टी महिमा है कि जब भक्ति मनुष्य करते हैं तो वो करना तो चाहते हैं भगवान की महिमा, कि भगवान इतना विराट रूप, इतने महान, मगर ये नहीं पता पड़ता कि महिमा कर रहे हैं या अ, उसकी महिमा गलत उल्टी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो भक्ति में करते हैं वो सब उल्टी है। तो मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि ये अब पुरानी तो बन गई, यहाँ तो आ गए, मगर अब वापस कैसे जाना ये नहीं पता। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं। माना जैसे ये दुनिया नई से पुरानी होती है,
मनुष्य भी ऐसे होते हैं भाई, बच्चा नया पैदा होता है, उसका स्किन आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश नया नया होता है, वो पैर भी उसके कितने चिकने होते हैं, और फिर धीरे 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 युवा वो वृद्ध होता है। अर्थात रजोतमो में आते हैं, बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर दोबारा से जाके वो आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। अब बाबा देखिए, जैसे बच्चे का बताया वैसे ही बता रहे हैं कि भारत कितना ऊंच था, कितना उच्च था। भारत की महिमा अपरंपार है, इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। इस समय भी आप देखेंगे कि अगर कोई बाकी देश है भी, तो उसकी जो भारत से कोई महिमा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। कि भारत जितना धनवान सुखी था, भारत के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे और तो चीज छोड़ो कि कोई व्यक्ति झूठ बोलना भी नहीं जानता था, भिखारी भी कोई नहीं होता था यहाँ पे। तो इतना भारत जो है महान था। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है, त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, क्या अर्थ है, किसने ब्रह्मा से स्थापना कराई, ब्रह्मा द्वारा स्थापना बोलते हैं तो वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा आपने देखा होगा टीवी में दिखाते थे कि ब्रह्मा कमल फूल पे आसन और तीन ब्रह्मा दिखाए हैं। बाबा ने कहा वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, शिव परमात्माएं नमः। जब यज्ञ करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, तो वह ऊंच हुआ ना भाई, शिव को आपने परमात्मा बोला तो ऊंच हुआ। वह है रचयिता, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, कि ब्राह्मणों की स्थापना करी, तो स्थापना करने के बाद कुछ देंगे भी तो सही ना, या फिर यहीं छोड़ देंगे। तो इसीलिए वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते, क्योंकि वह बाप भी है। बाप है तो रचना करी तो बाप हो गया, फिर पढ़ाया तो सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार, माना वो नॉलेजफुल है, नॉलेज की रीति से हर चीज को जानता है कि ये आत्मा क्या करने वाली है, इसके तीनों काल क्या है, वो नॉलेज की रीति से जानता है। तो ऐसा नहीं कि वो हर एक का मन पढ़ता रहता है और वो बताता है, वो नहीं है। ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भाई भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं, देवताओं की या किसी की करते हैं, तो उनकी बायोग्राफी थोड़ी पता है किसी को, कि भाई ये कैसे पैदा हुए, किसने कहाँ हुए, पूरा उसका लेखा जोखा तो नहीं पता, कैसे बने, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं। तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे गुड़ियों से खेल करते हैं, और फिर खेल करते हैं और फिर बाद में तोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आप उनको नहीं जानते हो देवी देवताओं को, तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते हैं। जो ये दुर्गा माता की होती है शायद, तो वो बहुत पूजा होती है। शिव बाबा मोस्ट बिलीवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं, जब यज्ञ पूरा हो जाता है तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अंधश्रद्धा की पूजा, जैसे उसमें अंधश्रद्धा है, श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो बहुत है, श्रद्धा के ऊपर ही तो सारे झगड़े होते हैं, मगर है वो अंधश्रद्धा। कि उसमें ये नहीं कि कोई बुद्धि लगा के उससे कोई चीज सीखे, वो तो बस जैसे भगवान के उसमें खोए रहते हैं। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब देखिए जैसे ये शब्द है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, अब लोगों ने इसका गलत मतलब उठा लिया। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूं, कि भाई आत्मा सो परमात्मा, इसका मतलब ये है कि भगवान ही जो है वो पूज्य भी बनता है पुजारी भी बनता है। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सदैव पूज्य हूँ। तुम जो है वो पूज्य भी बनते हो पुजारी भी बनते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख। कोई भक्ति आप करने गए, वहां पे ढेर सारे भक्तगण अपनी श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हैं, आपको भी जाके बहुत अच्छा लगेगा, कैसे भगवान की याद में तल्लीन है सारे। चलो अंधश्रद्धा ही सही, बट तल्लीन तो है ना, पवित्रता तो मेंटेन करते हैं ना कुछ हद तक। तो इसीलिए वो अल्पकाल का सुख है।
जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कहते हैं। अब सन्यासी कहते हैं भाई ये तो कागविष्टा के समान है, ये कोई सुख थोड़ी है, जरा सा सुख है। इसीलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह है हद का सन्यास। हठ योगी है ना, वो जो भी काम करते हैं वो हठ से करते हैं, कि भाई दुनिया का त्याग करना है, हठ से कर दिया। तो भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। तो बाबा ने कहा जो सन्यासी हैं वो अहम ब्रह्मास्मि, कि वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, कि हम ब्रह्म तत्व में जाए। तो बाबा ने कहा नहीं, जो तत्व है वो भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार शिव बाबा है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वह ब्रह्मांड स्वीट होम है। बाबा कैसे हर एक बारीकी, बारीक जो है परत बाय परत हटाते हैं। वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्माएं कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाबा ने कहा ये, फिर दोबारा से बाबा भारत की उस पे आ गए, कि ये सारे 84 जन्म, सबसे पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन वो सारी भारत की है। भारत ही एक महान देश है, ये बात है। चलिए अब थोड़ी देर वरदान पढ़ते हैं, बाकी रात को कवर करने की कोशिश करेंगे। वरदान दिया, विशेषता देखने का चश्मा पहन। माना किसी से हम देखें, किसी से हम बात करें, तो उसकी विशेषता को देखें कि ये आत्मा विशेष कैसे। संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भाव। तो किसी के भी संबंध संपर्क में आए तो ये ना हो उसकी कमी कमजोरी देखते रहे, कि इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। नहीं, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देख, कि इसके अंदर ये कितना अच्छा है। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे बाबा जो है, कुछ भी आता है बाबा के पास तो बाबा उस पे वाह वाह, कि ये बच्चा ये मेरा कितना अच्छा है, उसकी विशेषता देखते हैं। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, वो चश्मा लगाते हैं, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन, ऐसा चश्मा पहन लो कि हर एक की विशेषता दिखाई पड़े। खासकर जो चश्मा पहनते हैं वो यही सोचे कि हमने जो है किसी की विशेषता ही, सामने जो भी आए व्यक्ति, उसकी हमने विशेषता देखी, क्या इसके अंदर अच्छी बात है। दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से। कैसे, क्या लैंग्वेज बाबा ने यूज करी, कि भाई कोई व्यक्ति आपके सामने है, उसके अंदर बुराई भी है अच्छाई भी है, आप जो है चश्मा ऐसा पहनो कि कीचड़ ना देखो कमल देखो। क्या लैंग्वेज। कीचड़ को ना देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो फिर जो है विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। अगर हम दूसरे की बुराई ही बैठे बैठे देखते रहेंगे तो कैसे करेंगे विश्व परिवर्तन। तो बन जाएंगे। स्लोगन दिया, पर चिंतन और पर दर्शन। भाई दूसरे व्यक्ति का चिंतन और उसके बारे में दर्शन, उसको ही सामने रखना, उसकी बॉडी को सामने रखना। इसकी धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाए। तो ना दूसरे का चिंतन करो, ना उसके शरीर के बारे में सोचो, ना कुछ करो, तो फिर बेदाग हीरा बन जाएंगे, बहुत अच्छा हीरा। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं ज्योतिर्लिंग, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा।
मेरे पिता। उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा। मैं आत्मा इन दिव्य किरणों के नीचे हो, परमात्मा स्नेह को अपने मन में समाती जाती हूँ। प्यारे बाबा, शांति के सूर्य, कल्याणकारी, उनकी अपार किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं परमात्मा शांति को अनुभव कर रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व शांत हैं, पवित्र हैं। सर्वात्माएं एक बाबा की ओर आकर्षित हैं।
और मैं आत्मा, बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।